गृहमंत्री अमित शाह ने, ये कल की उनकी पोस्ट है, आज नई दिल्ली में सरदार सरोवर परियोजना पर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ। नर्मदा अवार्ड से जुड़े इन दशकों से लंबित भुगतान संबंधी मुद्दों का वन टाइम सेटलमेंट में समाधान हुआ। यह समझौता मोदी सरकार के जल सुरक्षा को मजबूत करने और जल क्षेत्र में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। अमित शाह गृह मंत्री के साथ साथ सहकारी मंत्री भी हैं, हम सब जानते हैं। इस समझौते से राज्यों के बीच आपसी भरोसा और बढ़ेगा तथा भविष्य में जल परियोजनाओं पर सहयोग और आसान होगा। एक और उनकी पोस्ट है इसी मसले पर, वो जिसमें वो बताते हैं कि क्या कुछ है। अब ये परियोजना ये सामान्य नहीं था। इस परियोजना को अगर हम समझें, इसमें महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं, और जिसको कहते हैं ना कि चूंकि नर्मदा है तो इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें गुजरात भी शामिल है। अब देखिए क्या लिखा इस पर भजनलाल जी ने। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की उपस्थिति में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच नर्मदा अवार्ड से जुड़े दशकों से लंबित भुगतान संबंधी मुद्दों के समाधान हेतु ऐतिहासिक और सौहार्दपूर्ण काम हुआ। जाहिर है ये चारों मुख्यमंत्री ऐतिहासिक हो गया मसला। अब आप जानते हैं नर्मदा के पानी को लेकर क्या क्या नहीं हुआ, और एक गिरोह तो वो भी था जो नर्मदा का पानी किसी भी तरह से लोगों को न मिले उसकी भी कोशिश करता था। वो आपको मेधा पाटेकर याद आ गई होगी। बाद में मुझे अच्छा लगा कि स्वामीनाथन एस अंकलेसरिया अय्यर जो देश के बहुत बड़े आर्थिक पत्रकार हैं और सचमुच कमाल के व्यक्ति हैं, उनका मैं बड़ा प्रशंसक हूं। हालांकि कई बार इतना बड़ा व्यक्ति हो या छोटा व्यक्ति हो अपने एजेंडे पे चलता ही तो करते, जैसे मैं देश के एजेंडे की बात करता हूं, लेकिन कई बार लोगों को लगता होगा कि तो अपना एजेंडा चला रहे, तो ये भी हो सकता है। अब ये जो हुआ है, एक तो ये कि जो बार बार अटल जी के समय में कहा जा रहा था लेकिन हो नहीं पाया था, वो सब मोदी जी के समय में हो रहा है। जल संबंधी विवाद, अब आपको ध्यान में है दक्षिण के राज्यों में क्या खतरनाक लड़ाई चलती है, कर्नाटक तमिलनाडु की लड़ाई, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में वो भी समाप्त होगा। अगर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान समाप्त कर सकते हैं तो सब समाप्त करेगा। और जाहिर यहां अगर भारतीय जनता पार्टी श्रेय लेना चाहे कि डबल इंजन की सरकार का कमाल है तो उसको बिल्कुल लेना ही चाहिए। अब देखिए जो भारत सरकार की तरफ से बताया गया तो उसमें किशाऊ बांध परियोजना का मुद्दा हो, राजस्थान हरियाणा के बीच जल विवाद हो, या आज का यह समझौता, ये सभी सहकारी संघवाद के स्वर्णिम उदाहरण। अमित शाह जी सहकारी मंत्री भी हैं तो इसकी बात को कर रहे हैं, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है ये समझना। अब इसमें क्योंकि सारे मुख्यमंत्री शामिल रहे, राज्यों के और केंद्र के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे, और एक मुश्त निपटान का मतलब हुआ कि एक बार जो कुछ जिसका बकाया है वो दे दिया जाएगा और उसके बाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। चारों राज्यों में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री है जिसके स्केल और स्पीड को लेकर दुनिया भी चकित है, और गृह मंत्री अमित शाह जैसा है, इसलिए ऐसा हो पाया। अब जरा देखिए ये क्या कह रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनेक राज्यों में डबल इंजन सरकार बनने का लाभ यह है कि हमें एक दूसरे को समझने की क्षमता बढ़ी है, राजनीतिक मुद्दे कम हुए और देश में अनेक विवाद तेजी से सुलझाए। अब आप समझिए अगर 4 में से एक भी राज्य में कांग्रेस की सरकार होती तो क्या आपको समझौता होता, वो मिलता नहीं होता। इसका मतलब मैं कहता ही नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस की सरकार नहीं है, जनता जिसको तय करेगी वो करेगी, लेकिन ये तो महत्वपूर्ण है।